नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। बताना है दोस्तों, राज्यसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को हाउस ऑफ द पीपुल से अधिक शक्तियां प्राप्त है। आपको बताना, ऑप्शन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स को लोकसभा से हाउस ऑफ द पीपुल से अधिक शक्तियां प्राप्त है। आपको बताना है अधिक शक्तियां प्राप्त है, पावर्स का यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है। ऑप्शन दिया हुआ है, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में, धन विधेयक को पारित करने में, उपराष्ट्रपति को हटाने में, राष्ट्रपति को हटाने में। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो देखेंगे दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को हटाने में। सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, उपराष्ट्रपति को हटाने में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। उपराष्ट्रपति को उसके पद से तभी हटाया जा सकता है जब राज्यसभा में ऐसा कोई प्रस्ताव लाया जाए और उसको पारित कर दिया जाए राज्यसभा के द्वारा, और लोकसभा उस प्रस्ताव से सहमत हो तभी। तो यहां से हमको क्या ज्ञात होता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति को हटाने के संबंधित जो प्रावधान का जो आरंभ कहां पर किया जा सकता है वह राज्यसभा में ही किया जा सकता है। ये हमको कहां से ज्ञात होता है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 67 है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 67 राज्यसभा को यह शक्ति प्रदान करता है कि उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में ऐसा संकल्प पारित किया जाए जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव से पारित होने के बाद राज्यसभा में पारित हो जाएगा और लोकसभा उस प्रस्ताव से क्या है सहमत हो, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में ऐसा प्रस्ताव पारित किया जाए जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से उसको जो है संकल्प लाया गया हो, पारित किया गया हो। ये हमको कहाँ प्रोविजन मिलता है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 में यह दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रावधान आरंभ किया जा सकता है वह राज्यसभा में ही प्रारंभ होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना है। इस तरीके से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, उपराष्ट्रपति को हटाने में। तो उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट को राज्यसभा में ही कोई प्रस्ताव आरंभ करके हटाया जा सकता है और जिससे लोकसभा सहमत हो। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखेंगे ये जो तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत को, ये शब्दावली आपको ध्यान में रखना है। अगर कोई राज्यसभा में कोई सीटें रिक्त हैं तो उसको ध्यान में नहीं रखा जाएगा। उस समय राज्यसभा के सदन में जितने सदस्य संख्या मतलब है उनका जो है बहुमत लिया जाता है, इसलिए कहा गया है राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा। राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव, समस्त सदस्यों के बहुमत प्रस्ताव से, ठीक है, बहुमत प्रस्ताव को पारित करने पर और लोकसभा इस प्रस्ताव से सहमत हो तो उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, हट जाएंगे, ये चीजें हो गया। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में ये देखेंगे यह कहां पर उल्लेख किया गया है, तो यह संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित जो प्रावधान का उल्लेख हमको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है। कहाँ दिया गया दोस्तों, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया है। किस भाग में इसका उल्लेख किया गया, तो भाग 20, ये भी आपको डायरेक्टली ध्यान में रखना है। तो संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल को पारित करने के संबंध में जो प्रोसेस है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में दिया गया है। और किस भाग में दिया गया, तो भाग 20, ये भी आपको ध्यान में रखना। कहां पर है दोस्तों, भाग 20। तो भाग 20 दोस्तों ये आपको रोमन अंक में ध्यान रखना, एग्जाम में पेपर में रोमन अंक में ही देता है। ठीक है, तो भाग 20 में है दोस्तों अनुच्छेद 368, ये चीजें ध्यान में रखना है। क्या दोस्तों, भाग 20, ठीक है, डिजिट में लिख देते हैं। भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन विधेयक पारित करने के संबंध में जो प्रावधान है वह दिया गया है। धन विधेयक को पारित करने में, तो धन विधेयक के संबंध में देखेंगे जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में किया गया है।
धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया बनाई जाती है, उसका उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया और धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। धन विधेयक पर अपनी अनुमति जो है राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 111 के तहत देते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे धन विधेयक के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो अनुच्छेद 109 में। ये डायरेक्टली अनुच्छेद आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित, धन विधेयक को मनी बिल को डिफाइन किसके द्वारा किया गया, तो अनुच्छेद 110 में किया गया। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, आपको ध्यान में रखना है। अनुच्छेद 109 किससे रिलेटेड है, तो अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। इसमें कहा गया है कि धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत आरंभ किया जाएगा और धन विधेयक को लोकसभा में पारित करने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है, ठीक है। और राज्यसभा उस मनी बिल को 14 दिनों के भीतर क्या है, उसको लोकसभा को वापस करना अनिवार्य हो जाता है, ठीक है। ये चीजें ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है और धन विधेयक को आरंभ कहाँ किया जा सकता है, किस सदन में, तो वह लोकसभा में ही प्रारंभ किया जा सकता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और अनुच्छेद 110 में कोई बिल मनी होगा उसको प्रावधान जो हुआ अनुच्छेद 110 में दिया गया है। राष्ट्रपति किसी बिल पर अपनी अनुमति जो देते हैं वह अनुच्छेद 111 के तहत देते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति किसी बिल पे अनुमति किस आर्टिकल के तहत देते हैं, तो अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति जो किसी भी बिल पे क्या है अपनी अनुमति दे सकते हैं, अनुमति रोक सकते हैं या विधेयक को अपने पास ही रख सकते हैं या किसी बिल को अस्वीकार कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 111 आपको ध्यान में रखना है, ये डायरेक्टली आपको चीजें आ जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। तो राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत जो है किसी विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करते हैं, तो अनुच्छेद 111, ठीक है दोस्तों। ये चीजें धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 110 में, ये चीजें ध्यान में रखना है। और देखिए दोस्तों यहाँ राष्ट्रपति को हटाने में, अब डी ऑप्शन पे भी विचार करिए क्या बातें हैं। तो राष्ट्रपति को हटाने में तो प्रेसिडेंट को किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है, तो महाभियोग प्रक्रिया के माध्यम से। तो यह कहाँ पर जिक्र किया गया है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 61 में किसका प्रोविजन किया गया है, तो राष्ट्रपति को हटाने के संबंधित जो प्रावधान है इसका उल्लेख किया गया है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है, इम्पीचमेंट जो लगाया जाता है, ठीक है। तो इसको कैसे पारित किया जाता है, संसद के जो दोनों सदन है, लोकसभा और राज्यसभा की जो समस्त सदस्य संख्या है, मतलब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत प्रस्ताव के माध्यम से जो है पारित करने के बाद दूसरे सदन में भी जो है, राज्यसभा में भी जो है, राज्यसभा की समस्त सदस्य संख्या के, राज्यसभा की समस्त सदस्य संख्या के जो है कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत प्रस्ताव के माध्यम से पारित करने के बाद जो है राष्ट्रपति जो है अपने पद से जो है हट जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथे नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा था, निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने में, उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में कोई प्रस्ताव आरंभ किया जाता है, उस प्रस्ताव को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के माध्यम से जो है उस प्रस्ताव को पारित किया जाता है और लोकसभा जो है सहमत हो तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। राष्ट्रपति को हटाने के लिए, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा तो वह लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में कोई भी प्रस्ताव आरंभ किया जा सकता है। उस सदन में जो है कुल सदस्य संख्या की कम से कम 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, तो क्या है राष्ट्रपति अपने पद से हट जाते हैं। लेकिन देखेंगे उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो कोई प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया जाएगा, तो केवल राज्यसभा में ही, केवल राज्यसभा में कोई प्रस्ताव लाया जाएगा और वह तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित होने के बाद लोकसभा उस प्रस्ताव से सहमत होगा तो उपराष्ट्रपति हट जाएंगे। ये आपको बारीकियां ध्यान में रखना है कि राष्ट्रपति को हटाने संबंधी जो प्रस्ताव है वह संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा, राज्यसभा किसी भी सदन में लाया जा सकता है और उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रावधान है उसको प्रस्ताव लाने के लिए सर्वप्रथम कहाँ को लाना पड़ेगा, राज्यसभा में ही आता है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। धन विधेयक
के संबंध में जो विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है वह अनुच्छेद 109 में किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है वह अनुच्छेद 110 के तहत किया गया है। राष्ट्रपति किसी भी बिल पर अनुमति देते हैं, अनुमति रोक लेते हैं, अस्वीकार कर देते हैं, ये सब चीजें किसके अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद 111 के तहत करते हैं। और देखेंगे दोस्तों संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने में जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, उसका उल्लेख भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये चीजें ध्यान में रखना। और देखेंगे जो धन विधेयक को पारित करने में, उपराष्ट्रपति को हटाने में, राष्ट्रपति को हटाने में, इसका उल्लेख सब किस भाग में किया गया, ऐसे भी प्रश्न आए हैं। तो इन धन विधेयक हो गए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को हटाने के संबंधित प्रावधान का जो किस भाग में उल्लेख किया गया है, तो भाग 5 आपको ध्यान में रखना दोस्तों, भाग 5। ठीक है, भाग 5 आपको रखना। ठीक है, इसको ये रोमन अंक में लिखे हैं दोस्तों, ये डिजिट में आपका हो गया भाग 5 में। तो उपराष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो भाग 5 में किया गया है। राष्ट्रपति को हटाने संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस कहां पर किया गया? तो भाग 5 में किया गया है। और डायरेक्टली अनुच्छेद आएगा तो भी आप कर सकते हैं, अनुच्छेद 61 में है, अनुच्छेद 67 में दिया गया है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 109 है, अनुच्छेद 110 है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति किसी बिल पर अनुमति देते हैं तो अनुच्छेद 111 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन कर लिए हैं कि निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं, पावर्स है? तो यहाँ पर देखेंगे उपराष्ट्रपति को हटाने में, तो सी ऑप्शन